देखिए, महंगाई एक देशव्यापी समस्या है, किसी प्रदेश का ही मामला नहीं है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह बिहार की सरकार ने भी राहतें दी हैं, लेकिन इतनी राहतें काफ़ी नहीं हैं। इन मामलों में केंद्र की सरकार को पहल करनी चाहिए और निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, ताकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके दामों में फ़र्क ना पड़े और आम जनता को राहत मिल सके। पीएम ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाने की बात की। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कहाँ है? हमारे यहाँ 2014 के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए। अगर पीएम कहते हैं कि लोग यहाँ आ रहे हैं, शांति है, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चेन्नई में ये बात कही। देखिए, बातें तो तथ्यपूर्ण है। एक तरफ ये दंभ भरना कि देश में लोकतंत्र है, देश के हर कोने में लोकतंत्र है, और दूसरी तरफ इस तरह की स्थितियां। ये लोग कश्मीर की सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। जिस तरह से इन लोगों का एजेंडा रहा है, शुरू से देश की जनता के सामने रहा है, तो इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है कि एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो, दावा करते हो, और दूसरी तरफ स्थितियां इस तरह से हो। पीएम कभी भी मीडिया का सामना नहीं करते हैं, क्योंकि वह असहज करने वाले सवालों को सुनना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी के सवाल पर असहज करने वाले थे। राहुल गांधी के हर आरोप का खंडन करने के लिए पीएम के पास कोई जवाब नहीं है। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बात की। देखिए, बात तो एकदम पते की है। भाजपा के लोग हों या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जो भी मामले मसले इनके हिसाब से होते हैं उन पर ही ये जवाब देना चाहते हैं। लेकिन जब कभी बुनियादी मुद्दों को लेकर इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये लोग कन्नी काट लेते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो, मीडिया के लोगों के सामने हो। होना तो ये चाहिए था कि आप सरकार में हैं तो आपको हर मुद्दे का डटकर जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं से भागते ही हैं। शब्दों का निष्कासन सभी नियमों पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए। हमने नियमों का भी अध्ययन किया है कि वे इन शब्दों को मिटा नहीं सकते हैं। मैंने उन्हें 3 पेज का जवाब दिया है और शायद वे इसके बाद संतुष्ट होंगे। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाए जाने को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि जो भी सदन होता है, चाहे वो उच्च सदन हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या किसी भी प्रदेश का सदन हो, वहाँ भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होती है, आप लोगों ने कई ऐसे दृष्टांत देखे हैं, मैं तो मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीमाओं को लांघा है। हमारे बिहार पर भी किस तरह की टिप्पणी हाल में ही पीयूष गोयल जी ने की थी। तो मामले ऐसे होते हैं और बीजेपी इसका प्रोपेगेंडा करती है। चलिए, उत्तराखंड के देहरादून में गुरुवार को सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि उन्होंने कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने लाठियां भी चलाई। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। बिहार में जब इस तरह के वाक्य होते हैं, लगातार हमारी तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन जहां इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार है, वहां जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो ये बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवाते हैं। भाई, जवाब देना चाहिए ना बिहार बीजेपी के नेताओं को, राष्ट्रीय बीजेपी के नेताओं को, कि इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों है। असल में बात यह है कि ये लोग नौजवानों के खिलाफ है, उनके रोजगार के खिलाफ है, नहीं चाहते हैं कि उनको मौका मिले, इसलिए इस तरह की चीजें होती हैं।